बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँ डॉक्टर साहब? बच्चे ही क्यों, जो मैं आपको नियम बता रहा हूँ, वो बड़ों में भी काम आएँगे। इम्यूनिटी के लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। नेचर से कनेक्टेड रहेंगे तो इम्यूनिटी बेटर रहेगी। मैंने ये एक बात बोली, अब मैं स्पेसिफिक बताता हूँ क्या करना चाहिए। देखो, न्यूट्रिशन बहुत अच्छा हो, बैलेंस डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर्स और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पानी हो, समुचित पानी। पानी भी कम पीने से आपका इम्यून फंक्शन बेटर फंक्शन नहीं करेगा, अच्छे से काम नहीं करेगा। ठीक है? ये करिए। सनलाइट एक्सपोज़र थोड़ी देर के लिए होना और बाहर खेलना, वो बहुत ज़रूरी है अच्छी इम्यूनिटी के लिए। आपको शायद भरोसा ना हो कि जो नींद है ना, पुअर नींद होने से भी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो इम्यूनिटी उसके उसके लिए भी ज़रूरी है। साथ ही साथ में आपको भरोसा इस बात पर भी नहीं होगा कि यदि आप स्ट्रेस में दुखी हैं, तब भी इम्यूनिटी डाउन हो सकती है और आप किसी इन्फेक्शन को कैच कर सकते हैं। कुछ दवाएँ जैसे कि लंबे समय तक किसी वजह से स्टेरॉइड्स वगैरह चल रहे हो आपको, तो उससे भी इम्यूनिटी कम हो सकती है। बच्चों में इम्यूनिटी मालन्यूट्रिशन होने पर, कुपोषण होने पर कम हो जाती है। साथ ही साथ में यदि बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड है, सिर्फ़ 6 महीने तक सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ का दूध दिया गया है, तो भी इम्यूनिटी उसकी बेहतर होगी। साथ ही साथ में कुछ विटामिन्स जो है ना इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि विटामिन डी। और आपको बहुत आश्चर्य होगा कि विटामिन डी हो सकता है मेरे जो आप देख रहे हैं उनमें से 50-60% लोगों का विटामिन डी आज भी कम होगा। इतना ज़्यादा प्रेवलेंस है विटामिन डी डेफिशिएंसी का भारत में। तो विटामिन डी आप ज़रूर विटामिन डी रिच फूड लीजिए और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन भी ले सकते हैं। विटामिन डी सिर्फ़ धूप से नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसके लिए 70% ऑफ बॉडी एरिया एक्सपोज़ होना चाहिए 2 घंटे तक, तब जाके आपका स्किन जो है विटामिन डी बनाएगी। तो वो बायोलॉजी के लिए छोड़ दीजिए कि धूप से कौन-सा विटामिन डी बनता है। आपको तो विटामिन डी खाने में लेना पड़ेगा और ज़रूरी होने पर सप्लीमेंट्स के रूप में लेना होगा। उससे भी इम्यूनिटी डाउन होती है विटामिन डी की कमी से। कुछ और विटामिन्स जैसे कि विटामिन सी इम्पोर्टेंट है अगेन इम्यूनिटी के लिए। और भी सभी सभी विटामिन्स इम्पोर्टेंट है, बस ये 2 इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। विटामिन डी सी फॉर्च्यूनेटली बहुत सारे फलों से बड़े अच्छे से मिल जाता है, जैसे आंवला, संतरा, नींबू, मौसम्बी और अन्य फलों में भी होता है। तो विटामिन सी आप ज़रूर लीजिए और ऐसा मत कीजिए। यूजुअली ये होता है कि जिन बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है, बार-बार सर्दी-खाँसी होता है, तो उनको माता-पिता और भी फ्रूट्स कम देना शुरू कर देते हैं। उससे और इम्यूनिटी में फ़र्क पड़ता है, तो ऐसा मत करिए, ठीक है? फिर एक बात, कुछ सप्लीमेंट्स और आते हैं, जैसे कि मैं अपने पेशेंट्स में कई बार एक सप्लीमेंट होता है जो काउस कोलोस्ट्रम, जो गाय का शुरुआती दूध होता है जिसको चिक्की बोलते हैं ना, उसके एक्सट्रैक्ट को पाउडर फॉर्म में कुछ कंपनीज़ बनाती हैं, उसको काउस कोलोस्ट्रम बोलते हैं। तो उसमें कुछ लैक्टोफेरेन और कुछ ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो बच्चे को डायरिया और सर्दी-खाँसी से बचाते हैं। मैं 3-4 महीने के लिए जब लिखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि उनकी इम्यूनिटी पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, मतलब काफ़ी अच्छे से मतलब वो बेटर ढंग से कम कम बीमार पड़ रहे हैं। साथ ही साथ में कई बार माता-पिता कुछ एलर्जीज़ को डिक्रीज़ इम्यूनिटी मान लेते हैं। एलर्जीज़ की वजह से बच्चा बार-बार बीमार हो रहा होता है, जैसे कि बार-बार सर्दी-खाँसी होना या अस्थमा जैसे सिम्पटम, चेस्ट से घरघर, साँस में दिक्कत, रात को खाँसी होना, ये इम्यूनिटी के कम होने से नहीं होता, एलर्जी से होता है। एलर्जी टोटली अलग चीज़ है, इम्यूनिटी का ड्रॉप होना एक अलग चीज़ है, ठीक है? दोनों में कोई संबंध नहीं है। तो ये डॉक्टर को तय करने दें कि वो आपका बच्चा बार-बार किसी एलर्जी की वजह से बीमार हो रहा है या इम्यूनिटी ड्रॉप होने से हो रहा है। कभी-कभार दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी होता है कि एलर्जीज़ भी होती हैं और इम्यूनिटी भी ड्रॉप होती है। बाहर का खेल-कूद बच्चे को प्रमोट करें। साथ ही साथ में कुछ स्पेसिफिक तरीके हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के, स्पेसिफिक वायरसेस एंड बैक्टीरियाज़ के खिलाफ, जैसे कि फ्लू है, बहुत ज़्यादा स्कूलों में आजकल फ्लू होता है क्योंकि इन्फ्लुएंज़ा जो है एक-दूसरे से फैलता है और बच्चे स्कूल में कंजेस्टेड से एक ही हॉल में रहते हैं, एग्ज़ाम वगैरह दे रहे होते हैं। तो फ्लू वायरस का वैक्सीन आता है जो कि स्वाइन फ्लू जो होता है ना, H1N1, जिससे गंभीर निमोनिया भी हो सकता है, उससे भी बचाव करता है। साल में 1 बार लगवाना होता है, ठीक है? तो फ्लू वायरस का वैक्सीन लगवा सकते हैं। बहुत कॉमन होता है आजकल हमारे भारत में, क्योंकि हमारा बाहर आउटसाइड जो खाना है वो बढ़ गया है। साथ ही साथ में पानी का कई बार हाइजीनिक नहीं होना भी एक रीज़न होता है। वो तो टाइफाइड बहुत होता है। तो टाइफाइड से बचाव का वैक्सीन है आजकल, बड़ा अच्छा वैक्सीन है। वो लगवा सकते हैं, उसमें पेन और फीवर दोनों वैक्सीन से बच्चे को नहीं होते हैं। ये दोनों वैक्सीन बड़े भी लगवा सकते हैं, ठीक है? तो ये दोनों वैक्सीन्स लगवाइए। पीलिया बहुत होता है आजकल, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए एक डोज़ से लाइफ लॉन्ग
आप इम्यूनिटी पा सकते हैं। तो हेपेटाइटिस ए वायरस वैक्सीन लगवा सकते हैं। 1 या 2 डोज़ अलग-अलग ब्रांड के वैक्सीन्स में मिलती है, जो आपके फिजिशियन या पीडियाट्रिशियन बता देंगे कि तो इस तरह से आप स्पेसिफिक बैक्टीरियाज या वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी पा सकते हैं। ये थी जानकारी आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करने की। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको यदि पसंद आया हो, ज़रा भी अच्छा लगा हो, या आप आपके आपके चाहने वाले मित्र वगैरह को लगता है आपको कि उनको ज़रूरत होगी, तो उनको ज़रूर ये पहुँचा देना। मैं लाइक या सब्सक्राइब वगैरह के लिए तो कभी बोलता नहीं। मैं चाहता हूँ कि जो सच्चाई भरी जानकारियाँ और जो साइंटिफिक है, वो ज़्यादा स्प्रेड हो, जितनी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत में बहुत सारी बीमारियाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ सही जागरूकता, सही जानकारी से कम की जा सकती हैं। और मेरा हमेशा से जब मैंने चैनल बनाया था, एक नारा था, उसको मैं फिर से बोलूँगा, स्वस्थ जन समृद्ध राष्ट्र।